कि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, तो कि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए आज का जो भी महत्वपूर्ण मतलब आज जो स्पेशल वीडियो है आपको नए संसद भवन पर, तो आपको आगामी एग्जाम में जरूर एक संसद भवन पर रहेंगे, तो मैंने पूरी उसकी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट था परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको सारा की पॉइंट लेकर के आया हूं और इसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। और आप लोग जल्दी से पहले लाइक करिए, लाइक कीजिए, पहले लाइक कीजिए तब जाकर के झांकी देखिए इनका, समझ गए। आइए शुरू करते हैं। आज अपना लोग भारत का नया संसद भवन, तो सबसे पहले देखेंगे भारत के जो नया संसद भवन है इनका आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 10 दिसंबर 2022 ईस्वी को रखा गया था आधारशिला। प्रश्न पूछेंगे भारत का नया संसद भवन का आधारशिला कब रखा गया था? 10 दिसंबर 2022 ईस्वी को रखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसकी भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। कब किया गया? 28 मई 2023 को। उद्घाटन भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यानी कि इसका आधारशिला और उद्घाटन दोनों किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आइए, जब ये उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को, तो उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। तो प्रश्न पूछेंगे संसद भवन के उद्घाटन तिथि पर कितने रुपया का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपये का सिक्का जो है ना लॉन्च किया गया। अब आइए, भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत जो है ना भारत का नया संसद भवन का निर्माण किया गया। मतलब प्रश्न पूछेंगे भारत का जो है नया संसद भवन का जो निर्माण किया गया किस परियोजना के तहत? तो आइए ऊपर, भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत निर्माण किया गया। पहला प्रश्न यह हो गया किस परियोजना के तहत, इसका याद रखिएगा। उसके बाद अब आइए देखते हैं कि आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया। मतलब नया संसद भवन जो ये देख रहे त्रिभुजाकार जो है, नया संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। मतलब नया संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और ये जो डिजाइन तैयार किया गया, ये जो डिजाइनिंग किया आपको, उसका नाम है आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया। जो भी पॉइंट लेकर आया हो काफी ही महत्वपूर्ण है और इसको लिख लीजिए आप लोग। आप देखिएगा एग्जाम में हूबहू आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरा दावा है। तो अब आइए आगे देखिए डिजाइन किसने तैयार किया? तो डिजाइन आपको तैयार किया आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा। अब आइए इसका निर्माण कौन सा कंपनी किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया। तो नए संसद भवन के निर्माणकर्ता कौन है? मतलब तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया। डिजाइन तैयार किया कौन? आर्किटेक्ट विमल पटेल। और आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब आइए, अब नए संसद भवन पर जो पत्थर लगा हुआ है, संगमरमर जो लगा हुआ है, वो आपको लाया गया राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। मतलब बलुआ पत्थर, मतलब ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है नए संसद भवन पर। प्रश्न पूछेंगे नए संसद भवन पर
जो पत्थर का प्रयोग हुआ वो कौन सा पत्थर है, तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। ये कहाँ से लाए गए, राजस्थान से लाए गए। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। आइए, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। क्या है, अशोक स्तंभ। जो चार जो है ना सिंह वाला जो है, चार सिंह वाला जो शेर है ना, उन्हीं का जो है आपको चार सिंह वाला ना, चार शेर वाला, चार। आइए आगे देखते हैं अपना सब। थोड़ी सिंह होता है शेर को, गलत मैं बोल दिया, समझ गए ना। आइए कोई बात नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का जो है निर्माण किया गया और राष्ट्रीय प्रतीक का वजन है 9,500 केजी, मतलब 9,500 है। इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना, 6.5 मीटर। और राष्ट्रीय प्रतीक कांच से बनाया गया। किससे बनाया हुआ है, कांच से बनाया हुआ है। अब ये नए संसद भवन जो है, इसमें लोकसभा के लिए 888 सीट निर्धारित किया गया। कितना, 888 सीट। और राज्यसभा के लिए 384 सीट निर्धारित किया गया है। अगर टोटल जोड़ दीजिएगा, टोटल दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 8 4 12, मतलब कुल देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 8 16 1 17, 8 11 1 12, मतलब इसमें कुल सदस्य बैठने की क्षमता है 1272। 1272 प्रश्न पूछ देंगे आप लोग, पूछेंगे क्या, नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितना है, बैठने की सीटों की संख्या 1272। लोकसभा के लिए 888, राज्यसभा के लिए 384। आइए, संसद भवन में नदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की गई है। अब आइए, पवित्र संगोल ये क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं राजदंड कहा जाता है। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। और ये इस सेंगोल का निर्माण किया था चोल शासक के द्वारा किया गया था। किस शासक के द्वारा, चोल शासक के द्वारा किया गया था। अब आइए आगे देखते हैं। लोकसभा के आंतरिक भाग, मतलब संसद भवन जो है, जिस ओर से लोकसभा का सदस्य बैठेंगे उस ओर से जो है ना संसद भवन में राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। प्रश्न पूछेंगे, लोकसभा मतलब संसद भवन में जिस ओर से लोकसभा का सदस्य बैठेगा उस ओर से वह किस पर आधारित है, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो गया, मोर हो गया। और राज्यसभा का आंतरिक भाग, मतलब संसद भवन में जिस ओर से राज्यसभा का सदस्य बैठेगा वह राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। किस पर, राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद परिसर में जो आगे वाला क्षेत्र है ना, उसमें राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। तो ये राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, समझ गए ना। अब आइए, अब नए संसद भवन है, इसमें प्रवेश करने के 3 द्वार है। नए संसद भवन में प्रवेश करने के कितने द्वार है, 3 द्वार है। अब आइए, एक द्वार है जल, दूसरा द्वार है थल और तीसरा द्वार है नभ। अब ये जल द्वार का नाम रखा ज्ञान द्वार, थल द्वार का नाम रखा शक्ति द्वार और नभ द्वार का नाम रखा कर्म द्वार। तो आइए, जल थल नभ, इस तीनों का नाम रखा ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसी के साथ आप सबसे पहले इनका अच्छी लीजिए, आप सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए थोड़ा सा इसका सार बिंदु 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। आइए,
सीधा सीधे देखते हैं, उसके बाद फिर क्लास ये आप लोग को अभी लेना है हमको। आइए, भारत का संसद भवन, इसका आधारशिला 10 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया। उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया। आइए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया। आकार त्रिभुजाकार है, कैसा त्रिभुजाकार है। आइए, राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग संसद भवन पे किया गया। उसके बाद देखिए, संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया, जो 4 सिंह वाला है, मतलब 4 जो उस पे 4 इधर से भी है, देखिएगा इधर से भी है, इधर से भी है, एक अंदर से भी होगा, एक बाहर से भी होगा, शेर, समझ गए ना। इसी प्रकार से नीचा में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, नीचा में लिखा क्या रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते जो है अशोक स्तंभ के नीचा में लिखा रहता है, और ये लिया गया आपको मुंडकोप उपनिषद से। अब आइए आगे देखते हैं। छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निर्माण किया, जिसका वजन 9,500 kg है। ये कांच से बनाया गया। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। आइए, लोकसभा में बैठने का 888, राज्यसभा में 384, कुल हो गया 1272। संसद भवन में जो है ना, नदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई। ये सेंगोल को हिंदी में कहते हैं राजदंड। इसका निर्माण चोल शासक के द्वारा किया गया था। लोकसभा के आंतरिक भाग, मतलब जिस ओर से लोकसभा बैठेंगे उसको राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक भाग, जिस ओर से राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे, राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद भवन के परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। जल्दी से लिख लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों ग्रुप में भेजिए। पता है कि आज आप लोग 60+ लाइक होगा। जय हिंद, जय भारत।